आपको हम शुरुआत में सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी खबर बता दें। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सीबीआई की इस इन्वेस्टिगेशन में नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी डमी टेस्ट कराने के बाद सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत के कमरे में पंखे से बेड के बीच इतनी जगह थी कि बॉडी लटक सकती थी या सुसाइड मुमकिन थी। अब इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा कि सुशांत खुद फांसी पर लटके या उन्हें बेहोश करके या फिर किसी और ने लटकाया। लेकिन ये अपने आप में एक अहम फाइंडिंग इसलिए क्योंकि अब तक सुशांत का परिवार हो, उनके समर्थक हो या फैंस हो, खासतौर पर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि रूम के अंदर, कमरे के अंदर कोई स्टूल नहीं था, कोई टेबल नहीं था जिस पर चढ़कर सुशांत लटक सकते थे। तो ऐसे में हत्या के एंगल को लेकर लोग ज्यादा बात कर रहे थे। लेकिन सीबीआई के डमी टेस्ट वाले इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने पाया है कि बेड और पंखे के बीच लटकने के लिए पर्याप्त जगह थी। यानी ये उस दावे के उलट एक तस्वीर उभर कर सामने इस वक्त आ रही है। हालांकि अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर कहना मुमकिन नहीं है क्योंकि जब तक ऑफिशियली सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में कोई बात ना कही जाए तब तक कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो तस्वीर, ये जो तथ्य सामने आया है, ये जो खुलासा हुआ है, ये अब तक के दावों के उलट है। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और ये सीधे आपको ग्राउंड से ही अपडेट देते हैं। विद्या हमारे साथ जुड़ गई है रिया चक्रवर्ती के घर से। विद्या, आज के दिन में ये कहा जा रहा है कि आरोपी नंबर 1 जिन्हें मानकर चल रहे हैं रिया चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभी तक सीबीआई जिस तरह से मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, आज का दिन आप किस तरह से देख रही हैं? इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कितना अहम रहने वाला है? मीनाक्षी, जाहिर सी बात है, जैसा आप कह रही हैं कि ये रिया चक्रवर्ती खुद आरोपी की पहचान है, तो सबसे जो आखिर पूछताछ होगी वो रिया से ही होगी। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए रिसर्च करने की ज़रूरत है, जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि फिलहाल जो लोग आसपास थे उस दिन उनसे पूछताछ कर ली है सीबीआई ने। इसके अलावा क्योंकि एक एलिगेशन, एक फाइनेंशियल एंगल का भी था, यानी कि वो एंगल, यानी कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि पैसे के लिए इसमें ये सब किया गया है, तो वो वाला एंगल आज उस पर जांच पड़ताल करने के लिए जो सीए हैं, रिया के सीए, सुशांत के सीए, उन सब के से पूछताछ करेगी ताकि आखिर पता चल सके कि क्या इसमें कोई पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लेकर कोई मुद्दा हुआ था कि नहीं, और उनसे पूछताछ करने के बाद ही रिया से पूछताछ की जाएगी। जी विद्या, मैं आपके पास लौटूंगी फिर अपडेट के लिए। हमारे साथ अरविंद ओझा भी इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, देखिए जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, सीबीआई के अभी तक के इन्वेस्टिगेशन, खासतौर पर डमी टेस्ट के बाद ही कहा जा रहा है कि बेड और पंखा, इसके बीच में इतना स्पेस था, इतनी जगह थी कि बॉडी लटक सकती है। और ये जो बात सामने आई है, ये बहुत अहम इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर सुशांत के समर्थक, उनको सपोर्ट करने वाले, फैमिली, सबकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जब कमरे में कोई टेबल नहीं था, स्टूल नहीं था, तो सुशांत खुद कैसे लटक सकते थे। तो ये विरोधाभास इन दो बातों में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अरविंद, देखिए मीनाक्षी, 2 दिन से लगातार क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी सीबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम, और हम सुशांत के घर पे मौजूद हैं और आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, हमारे साथ शम्स ताहिर खान है, हम सीधे उनसे सवाल पूछते हैं। 2 दिन का जो क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया, उसके बाद क्या ये जानकारी, क्या कंक्लूजन पर पहुंची है सीबीआई? देखिए, सीबीआई ऑफिशियल से जो बात हुई है, 2 दिन यहाँ पे सैटरडे और संडे को रिक्रिएशन किया पूरी सीबीआई की टीम ने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉक्टर आए थे। खास तौर पर उन्हें बाकी चीजों के अलावा ये देखना था कि जिस सुशांत के कमरे का बेड है और जो फैन है, तो उनके पास सारी मेजरमेंट है, उस वक्त की क्राइम सीन की तस्वीरें हैं, वीडियो है। तो फ्लोर से बेड की हाइट, बेड से पंखे के उस रॉड की हाइट जहां पे लास्ट नॉट बंधा हुआ था, क्या सुशांत 5 फीट 10 इंच उस बेड पे खड़े होकर उस नॉट तक अपने हाथ से ले आके फंदा कसता और दूसरा फंदा अपने गले में डाल सकता है? इसका पूरा एक डिटेल्ड डमी ट्रायल किया गया, और इस ट्रायल के बाद सीबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ये मानी कि हाँ, यहाँ पे एक शख्स खड़े होकर अपने गले में फंदा लगा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बिना किसी बेड पे स्टूल या बाकी चीजों के जो लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इतनी हाइट थी कि दोनों हाथ उठाकर आराम से वहां पे नॉट लगाया जा सकता था और उसका दूसरा सिरा अपने गले में डाला जा सकता था। तो सीबीआई इस नतीजे में पहुंची कि इस बेड पे खड़े होकर
बिना किसी सहारे के फंदा तो कसा जा सकता है, लेकिन ये पहलू है एक। दूसरा, लेकिन ये पहलू है कि अब इससे नतीजा क्या निकलेगा। तो जो हमने पूछा, उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ डमी ट्रायल के जरिए चेक कर रहा था कि ये पॉसिबल है कि नहीं, एक आदमी खुद से हैंग कर सकता है कि नहीं। वो नतीजे में पहुंचे कि ये पॉसिबल है। लेकिन अब सुशांत ने फांसी लगाई, खुदकुशी की, इसके बारे में उनका कहना कि ये कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए कि इसके लिए फाइनल कंक्लूजन जो होगा, जो रिपोर्ट आएगी, वो पोस्टमार्टम और जो विसरा की रिपोर्ट है, जो यहाँ के डॉक्टरों से लेकर सीबीआई ने एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, जो फॉरेंसिक हेड है डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उनकी टीम, जो डॉक्टरों की टीम को भेजा है, वो इसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद वो अपनी राय देंगे और तब ये पता चलेगा कि ये मामला खुदकुशी का है कि कत्ल का। क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक चीज ऐसी है कि क्या सुशांत ने खुद गले में डालकर सुसाइड किया, या फिर सुशांत को कत्ल किया गया, उसके बाद फंदा कसा गया, सुशांत को बेहोश किया गया, मारा गया, उसके बाद फंदा कसा गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे विसरा रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत हो जाता है, क्योंकि विसरा रिपोर्ट के अंदर अगर सुशांत को पॉइजन दिया गया, बेहोशी की हालत में टांगा गया, तो वो क्लियर हो जाएगा।